आता है, वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता, न होता मैं तो क्या होता, न होता मैं तो क्या होता, न होता मैं तो क्या होता। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम। बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ, बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई, कुछ न समझे खुदा करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई।
जब तवक्कुह ही उठ गई गालिब, जब तवक्कुह ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई, क्यों किसी का गिला करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, इब्ने मरियम दुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई। मिर्ज़ा साहब, किसी को इंतज़ार की सूली पर लटकाकर यहाँ गोशाए आफियत में चुपचाप बैठे क्या कर रहे हैं? आप शायद भूल गए कि आप किसी की बेख्वाब आंखों को जागने की सज़ा दे आए थे, जिस पर पहले से ही दुनिया वालों ने बेपनाह मसाइब और सितम तोड़ रखे हैं, और उस पर आपके ताज़ा सितम। हमारे पास सिवाय आपके कलाम के और कुछ भी तो नहीं है। उन्हीं को गुनगुना कर अपना दिल बहलाते रहते हैं, और हर रात इंतज़ार की शमा जलाकर आपके कदमों की आहट पर कान लगाए रहते हैं। बार बार भुलाने की कोशिश के बावजूद हम तुम्हें भुला नहीं पाए। बहुत जल्द तुमसे मुलाकात होगी। तुम्हारा मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। हुसैनी,
हुसैनी, हुसैनी। आया हुजूर। जी हुजूर। लो, ये रुका इंतहाई राजदारी से चंदन भाई के कोठे की मोती बाई को दे आओ और कहना मिर्जा ने दिया है। जी बेहतर हुजूर। हुसैनी, इंतहाई राजदारी से ये काम अंजाम देना। उमराव बेगम को इसकी खबर हरगिज़ भी नहीं चलनी चाहिए और उन्हें इस राज के बारे में मालूम नहीं चलना चाहिए। जी अच्छा हुजूर। किस्मत के विसाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता, ये न थी हमारी किस्मत। भाई जी कोतवाल साहब आए हैं। ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। कोतवाल साहब, इस बेवक्त कैसे? हमारे लिए कोई भी वक्त बेवक्त नहीं होता जाने मन। मगर हमारे लिए है। हम वक्त के पाबंद हैं। हम अपने हर मेहमान का इस्तकबाल शाम को ही करते हैं। हमें आम मेहमान मत समझो चौधरी, हम जरा खास होते हैं। एक तवायफ के लिए उसका हर मेहमान खास होता है। हम दिल्ली शहर के मालिक हैं और हम अपने दिल के। हम आपको अपनी शाम की महफिल के लिए मदऊ करते हैं। खुदा हाफिज। अच्छा हुआ हुसैनी, तुमने मुझे मिर्ज़ा जी के इस राज से आगाह कर दिया। क्या करूं बेगम साहिबा, मिर्ज़ा साहब के साथ साथ मैंने आपका भी तो नमक खाया है। आपसे कैसे कोई बात छुपा सकता हूं? इसीलिए तो मिर्ज़ा साहब के मना करने के बावजूद मैंने आपको इस राज से आगाह कर दिया। अभी तक तो मिर्ज़ा जी सिर्फ शराब और कबाब का ही शौक़ रखते थे, और अब कोठों और डोमनियों से भी वास्ता रखने लगे। बेगम साहिबा, सच बात तो ये है कि मिर्ज़ा साहब वहाँ खुद नहीं गए थे। उन्होंने उस डोमनी को अपनी गज़ल गाते हुए सुन लिया और खुद को रोक नहीं सके। यहाँ तक तो मिर्ज़ा साहब का कोई कसूर नहीं, मगर आगे का मैं और कुछ नहीं कह सकता। चलो मान लिया हुसैनी कि अपनी गज़ल सुनने की कशिश उन्हें वहाँ पर खींच कर ले गई, पर अब ये मामला दराज क्यों हो रहा है? जब किसी से ताल्लुकात हो जाए बेगम साहिबा तो फिर। हुसैनी, कभी तुम मिर्ज़ा की तारीफ करते हो, कभी उनकी शिकायत करते हो।
समझ में नहीं आ रहा तुम मिर्ज़ा के हमदर्द हो या दुश्मन। बेगम साहिबा, मैं आपका भी तो हमदर्द हूँ। इसी नाते कोई भी ऐसी बात जो आपके खिलाफ जाती हो आपसे कैसे पोशीदा रख सकता हूँ। मिर्ज़ा बेचारे भी क्या करे बेगम साहिबा, उनके कलाम की तो दुनिया शहदाई है। मिर्ज़ा साहब किस किस से दामन बचाएंगे। दफा हो जाओ तुम यहाँ से, तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर हैं। तुम थाली के बैंगन हो, कभी इधर कभी उधर। अब आ रहे हैं आज, बाजार जाओ और मुझे सौदा तरकारी ला कर दो, मुझे खाना बनाना है। जी अच्छा, मैं जाता हूँ। मुद्दत हुई है यार को, मुद्दत हुई है यार को, मेहमान किए हुए। मुद्दत हुई है यार को, मेहमान किए हुए। जोशे क़दा से बज़ में चरागा किए हुए। मुद्दत हुई है यार को, मेहमान किए हुए। गुलिस्तान निगाह का सामा किए हुए। जोशे क़दा से बज़ में चरागा किए हुए। मुद्दत हुई है यार को, मेहमान किए हुए। फरोगे में से चेहरा, फरोगे में से गुलिस्ता किए हुए।
चेहरा फरोगे में से गुलिस्तां किए हुए जोशे कदा से बज़्म में चरागा किए हुए मुद्दत हुई है यार को रहमा किए हुए। ये किसके तसव्वुर में खोकर दुनिया से बेखबर हो गए हैं आप? है कोई? कौन है वो सितमगर? नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी हैं। नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी हैं। तेरी जुल्फ़ें जिसके बाजू पर परेशान हो गई। हम भी तो आपके परस्तारों में से हैं। इधर भी तो देखिए। अपने तसव्वुरात की दुनिया छोड़कर जरा हकीकत की दुनिया में आ जाइए। मेरी दुनिया मुंतजिर है आपकी। अपनी दुनिया छोड़कर चले आइए। भला क्यों किसी बेदर्द सितमगर की चौखट पर सजदा किया जाए? हाँ, वो नहीं वफा परस्त। चलो बेवफा ही सही, जिसको हो जान दिल अजीज, उसकी गली में जाए क्यों। अगर इतना ही वो आपको अजीज है तो उसे दर्द हिज्र क्यों देते हैं?
उसे वस्ल के लिए क्यों तड़पाते हैं? वो जो अपना वजूद खोकर आपकी शायरी में समा चुकी है, उसी से ही ये बेरानाई क्यों बरतते हैं आप? अगर ये सितम जारी रहा तो किसी दिन वो फना हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो हमसे जुदा नहीं हो सकती। वो हमारे कलाम में समाकर जावेदा बन चुकी है। अब वो जिस्म नहीं है, रूह बन चुकी है, हमारे कलाम की रूह। और अब ये फासले गुर्बतों में बदल चुके हैं और वो हमसे एक पल को भी जुदा नहीं हो सकती। अर्ज़े नियाज़े इश्क़ के काबिल नहीं रहा। अर्ज़े नियाज़े इश्क़ के काबिल नहीं रहा। जिस दिल पे नाज था मुझे, जिस दिल पे नाज था मुझे, वो दिल नहीं रहा। अर्ज़े नियाज़ इश्क़ के काबिल नहीं रहा। गो मैं रहा रहीन सितम हाय रोज़गार। गो मैं रहा रहीन सितम हाय रोज़गार। लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। अर्ज़े
फरोगे मैं से गुलिस्ता किए हुए, चेहरा फरोगे मैं से गुलिस्ता किए हुए, जोशे कदा से बज़ में चरागा किए हुए, मुद्दत हुई है यार को रहमा किए हुए। जाने मिर्ज़ा, कल तक तुम सिर्फ एक जिस्म थी, मगर आज हमारी शायरी की रूह बन चुकी हो। हमारी शायरी तुम्हारे बिना बेजान है। हमारी कलम से निकलने वाले खोखले और बेजान अल्फाज तुम्हारी मोहब्बत के रंगों में रंग कर फिजाओं में कौसे क़ज़ा बिखेरने लगे हैं। अल्फाज नगमात बनकर फिजाओं में तैरने लगे हैं। हमारे अशार नगमा बनकर लोगों के ज़ुबान पर मचलने लगे हैं। ये सिर्फ तुम्हारा एजाज़ है। मिर्ज़ा साहब, आपसे मिलने से पहले मेरे घुंघरू में एक खनक कहाँ थी? मेरे कदमों में ये थिरकन कहाँ थी? मेरे अंदाज में ये तड़प कहाँ थी? ये सब आपके कलाम का तुफ़ैल और करिश्मा है, जिसने मेरे रक्स में शरारे भर दिए हैं। आपके अल्फाज ने मेरे होठों को छूकर मुझे दीनों दुनिया से बेगाना कर दिया है। दुनिया से बेगाना तो तुमने हमें कर दिया है। तुमने हमें हमसे ही छीन लिया है। तुम्हारे इश्क ने हमें दीवाना बना दिया है। जब कुछ लिखने के लिए अपनी बायाज उठाते हैं तो हर सफ़े पर सिर्फ तुम्हारा चेहरा नजर आता है। ये सब क्या है जाने मिर्ज़ा? मिर्ज़ा साहब, मैं क्या कहूँ, मेरी कैफियत भी कुछ ऐसी ही है। आपकी मोहब्बत ने मुझे भी दीवाना बना दिया है। तवाइफों को मोहब्बत कभी रास नहीं आती। मोहब्बतें कभी कोठों पर परवान नहीं चढ़ती। तवाइफ के लिए मोहब्बत मौत होती है। अगर जीना चाहती है तो ये नाम भी अपनी जबान पर मत ला। इसके लिए अपने कोठे के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दे, वरना खून के आंसू रोएगी। अव्वल तो हम तवाइफों की किस्मत ही नहीं होती, और अगर होती है तो उसमें मोहब्बत नहीं होती। सुनो मिर्जा जी, आज के बाद मेरी बेटी को मोहब्बत के झूठे ख्वाब मत दिखाना। जो अपनी निकाही बीवी का ना हो सका, वो किसी कोठे वाली का क्या होगा। ताहिरो, शेखू, क्या हुक्म है मालकिन? समझा दो मिर्जा जी को कि ये बाजार हुस्न है। यहाँ मुफ्तखोर आशिकों की कोई जगह नहीं। आइंदा यहाँ ना आए। ठहरो।
अगर ये बाजार है तो हम भी मुफ्त खोर नहीं। ये लीजिए, हमारी तरफ से नजराना। अपनी बेटी की नजर उतार दे। तुम एक आशिक को यहां आने से रोक सकती हो, मगर खरीदार को नहीं रोक सकती। हम आशिक बन के ना सही, खरीदार बन के तो आ सकते हैं। जाने मिर्जा, इस वक्त हम जाते हैं, मगर फिर आएंगे। तुम्हारी माँ ने यहां आने की राह सहल कर दी है। बेटी, होश से काम ले। मिर्जा एक शादीशुदा आदमी है। ऐसे लोग तवाइफों को दिल बहलाने का जरिया तो समझ सकते हैं, लेकिन जिंदगी का हम सफर नहीं बना सकते। मिर्जा का ख्याल भी अपने दिल से निकाल दे, खुश रहेगी। हमें शहंशाह ने तैमूरी खानदान की तारीख लिखने के लिए बुलवाया, मगर हजरत ज़ौक़ ने दरबार शाही में कभी भी सरफराज नहीं होने दिया। मालूम नहीं ज़ौक़ को हमसे क्या खलिश है। पूरी दिल्ली हमारी शायरी को सराहती है, मगर ज़ौक़ की वजह से हमारी शोहरत को शाही महल में दाखिल होने की इजाज़त ही नहीं। शहंशाह ने अपने बेटे जवां बख्त की शादी का सहरा ज़ौक़ से लिखवाया है, मगर मल्लिका आलिया चाहती हैं कि हम भी उनके बेटे का सहरा लिखें। उन्होंने बतौर ख़ास हमसे कहलवाया है, सो हम ये सहरा ज़रूर लिखेंगे और भरपूर दाद हासिल करेंगे और ज़ौक़ को दरबार शाही में मात देंगे। क्या है? ये लिखते लिखते आप अचानक कहाँ गुम हो जाते हैं? दुकानदार पैसों का तकाजा करने आया था, बड़ी मुश्किल से उसे तसल्ली देकर लौट आया है। बेगम, इस हकीकत की दुनिया से तो हमारे तख़य्युल की दुनिया बहुत बेहतर है। कम अज़ कम वहाँ तकाजा तो नहीं होता। हुजूर, आपसे मिलने के लिए लाला जी आए हैं। उन्हें अदब से अंदर लाओ। जी हुजूर। आइए, तशरीफ लाइए। आदाब अर्ज़ है मिर्ज़ा साहब।
आदाब लाला जी। कैसे हाल हैं आपके? सब ठीक है, लेकिन दुख इस बात का है कि मैं आपके लिए कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आया हूँ। हैरत तो हमें तब होती जब आप कहते कि आप हमारे लिए खुशी की खबर लेकर आए हैं। खैर, और सुनाइए लाला जी। मिर्ज़ा साहब, मैंने कई जगह कोशिश की, लेकिन कोई भी आपका दीवान छापने के लिए तैयार ही नहीं है। लाला जी, कोई किसी की तकदीर नहीं बदल सकता। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। हम जहाँ जाने की कोशिश करते हैं, हमसे पहले वहाँ हमारी बदकिस्मती पहुँच जाती है। लेकिन मिर्ज़ा साहब, क्या किया जाए? अब कैसे गाड़ी चलेगी? हो रहेगा कुछ न कुछ, घबराएं क्या। मिर्ज़ा साहब, ऐसा है, कुछ रुपए और रख लीजिए। जब आपका दीवान छप जाए तो दे दीजिएगा। लीजिए। लाला जी, आप कैसे महाजन हैं? आते तो हैं हर बार तकाज़े की गर्ज से, मगर हर बार हम पे नज़र इनायत करके चले जाते हैं। मिर्ज़ा साहब, पैसे के लिए लाला को और बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन आप जैसे अजीम शख्सियत की खिदमत करके मुझे जो दिली सुकून मिलता है वो चीज़ अलग है, और ये पैसे से कहीं ज़्यादा कीमती है। लाला जी, आपके एहसानात हम कभी नहीं चुका पाएंगे, मगर आपको हमारी गज़ल सुन के सुकून मिलता है तो हम इसमें कभी बुखल नहीं करेंगे। जाते जाते कुछ अशार सुनते जाइए। ज़रूर। अर्ज़ किया है, इरशाद। दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। सुभान अल्लाह मिर्ज़ा साहब, तबीयत खुश कर दी। आपके अशार सुनकर दिल तरोताज़ा हो जाता है, और जिस शख्स के पास अशार का ऐसा ख़जाना हो वो कैसे गरीब हो सकता है। मिर्ज़ा साहब, आप तो गज़लों के शहंशाह हैं। शुक्रिया लाला जी, शुक्रिया। अच्छा मिर्ज़ा साहब, अब इजाज़त दीजिए। यार जिंदा सोहबत बाकी, फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़। आदाब। आदाब। हुसैनी, हुक्का ले आओ। न होता मैं तो क्या होता, हुई मुद्दत के गालिब मर गया, पर याद आता है। हुई मुद्दत के गालिब मर गया, पर याद आता है। वो हर एक बात पर कहना, वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। डुबोया मुझको होने ने
मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आपके हर सवाल का जवाब देंगे हमारे माहिर डॉक्टर। बताएंगे आपको सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। सवाल पूछने के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हेलो डॉक्टर में इस जुमेरात आप कोरोना वायरस से मुताल्लिक सवालात पूछ सकते हैं, तो देखना ना भूलिएगा इस जुमेरात शाम 4 से 4:30 बजे तक हेलो डॉक्टर।